तोड़े अमेरिका के, सीने पर गोले बांध करके ये पता लगा कि ये टैंक जो है ऊपर का हिस्सा इनका बहुत मजबूत है, लेकिन ये नीचे की तरफ से इनकी चैन को तोड़ दिया जाए या नीचे की तरफ से इनकी कमजोर चादरें तोड़ दी जाएं तो ये टैंक टूट जाएंगे। तो बम, कभी तो बम दबा करके तोड़े और कभी बढ़ते हुए टैंकों के आगे कूद पड़े बम बांध करके हिंदुस्तान के पेटे, तब वो टैंक तोड़े। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दम खून का निचोड़ दिया है, भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया। वाह! भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। और अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़। ये समस्या थोड़ी है। 21 मिनट के लिए आपने आप समय दिया 21 मिनट का, पहले 2 घंटे का दिया था। 21 मिनट का समय, 12 लड़के 12 निराश, और परिणाम ये जिस पर बवाल मचा हुआ है। आप सोचना, ये 10 घंटे की यदि ये अवधि 10 घंटे की होती तो दुनिया के नक्शे पे होता कहीं। तब पढ़ता हूं साहब आपके बेटों की ओर से, सरहद पर जो खड़े बेटे, उनको हिम्मत देना, उनको हौसला देना, बता देना राजनीति भले ही बेहया हो गई हो, बेशर्म हो गई हो, या आप पर सवाल खड़े करती हो, लेकिन हम हैं जो आपके साथ खड़े हैं। मुल्क है जो आपके साथ खड़ा है, उन्हें सूचित हो जाए कि शत्रुओं ने काश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं, समूचे फाड़ आएंगे। शत्रुओं ने काश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं, समूचे फाड़ आएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का भाल, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे। सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सैनिक सपूत सिंह से दहाड़ आएंगे। और दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाड़ आएंगे। मुझे नहीं पता, ये तो आप बताओगे, क्योंकि मैं तो 30 साल से यही काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे दूसरा काम कुछ आता भी नहीं है। आप ये प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज में बुलंदशहर में, तो 45 मिनट तो इनके आदत में शामिल है ना। तो यदि आप चाहते हो, मैं इस मंच पर पहली बार आया हूँ। ये गुस्सा है, तात्कालिक स्थितियां मुल्क की होती हैं, लेकिन हम वीर रस के कवियों से कई बार कहा जाता है, भाई ये बताओ कि जिस दिन पाकिस्तान निबट जाएगा उस दिन तुम क्या करोगे? ये सही बात है, ये प्रश्न बहुत ज्वलंत है। हमने कहा करेंगे तो हम तब भी बहुत कुछ और कर अब भी बहुत कुछ रहे, लेकिन बात यह है कि इस मुल्क की देशभक्ति भी पाकिस्तान के विरुद्ध ही जगती है। इसके अलावा वीर रस पढ़ो तो फिर उसे करुण रस की तरह सुनते हैं। हाँ, मजा ही नहीं आता है। जैसे अगर आप मुझे ये प्रमाणित करके बताओ कि एक अच्छी कविता आप सुनना चाहते हो, अर्जुन सिसोदिया को इन बड़े कवियों के बीच में बैठने लायक जिस कविता ने बनाया, दुबे जी बैठे हैं यहाँ, विष्णु सक्सेना जी हैं, मेरे भाई आशीष नल जी, सर्वेश जी, तमाम। तो मैं एक कविता, वातावरण यही और युद्ध की सबसे बड़ी कविता कुरुक्षेत्र के मैदान में लिखी गई। अच्छा, मैं एक मेरी कविता है शांति दूत। यदि आपका आदेश हो तो मैं एक अच्छी कविता पढ़ करके जाना चाहती हूँ, लेकिन खामोश होकर के मत सुनना। अच्छी कविताएं मंचों से इसलिए गायब हो गई कि अच्छी कविताओं को सुनना बंद कर दिया, उन पर रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया लोगों ने। कवियों के कॉन्फिडेंस डगमगाए, तालियां कम हुई, लिफाफे कम हो गए, है नहीं, उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। बोले ऐसी की तैसी में गया, जो भी कुछ है साहित्य वाहित्य, अपन तो यही काम करेंगे जो चल रहा है। तो एक कविता मुझे मेरे मंच के बड़े लोगों का आशीष लेते हुए पढ़ने का आदेश दें। ये कविता बहुत रेखांकित करने वाली कविता डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया के काव्य जीवन की है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जब ये इस कविता को पढ़ें तो आप महसूस कीजिएगा कि अभी तक तो तड़पने वाला एक युवा खड़ा था, लेकिन अब उस तड़प में एक साहित्यकार भी शामिल हो रहा है। जोरदार तालियां उस कविता के लिए। मैं एक कविता आपके बीच में दोस्तों रखना चाहता हूँ। मेरी हस्ताक्षर कविता है शांति दूत। भगवान दुर्योधन शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के दुर्योधन के दरबार में गए और उन्होंने पांडवों के लिए कहा कि भाई आधा राज्य शर्त के अनुसार उन्हें दे दो। उन्होंने अपना अज्ञातवास भी पूरा कर लिया, वनवास भी पूरा कर लिया, लेकिन दुर्योधन ने राज्य तो दिया ही नहीं, एक वाक्य और बोल दिया। उसने कहा कि
मैं बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर राज्य नहीं दूंगा। यहीं से कुरुक्षेत्र के उस विनाशकारी युद्ध की नींव रख गई और इस पर वो विनाशकारी युद्ध का किला जो है। अर्जुन, कविता शुरू करने से पहले मैं सूर्य प्रकाश शुक्ला जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आकर के स्थान ग्रहण करें। सूर्य प्रकाश शुक्ला, मेरा अनुरोध इतना, ये जो बाहर से आवाजें आ रही हैं ये भी शांत हो जाएं। आप थोड़ा सा मन दे करके मुझे सुनेंगे तो मैं अतिरिक्त ऊर्जा के साथ इस कविता को आप तक पहुंचाऊंगा। आप इनसे कहो शांत रहे, इनसे कहो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के दुर्योधन के दरबार में खड़े। ये कहानी आप सबने सुनी है, मेरे शब्दों में इसको आप देख लें। 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि जो दंभ लिए सम्मुख आया, शत्रु का मान विसर्जन हूं। जो दंभ लिए सम्मुख आया, शत्रु का मान विसर्जन हूं। प्रत्यंचा में टंकार भरे, गांडीव धनुष का गर्जन हूं। मुझको अभिमन्यु मत समझो, जिसका मिलकर वध कर लोगे। मैं कौरव दल को बाणों से मत देने वाला अर्जुन हूं। वाह! आप यहां से मुझे सुनना प्रारंभ करें कि संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार। भैया तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तो बैठ। तुम हट जाओ भाई, तुम समझते नहीं। चपेट में भी आ सकता है किसी तरीके। क्या करें, हम इनसे बोले तो कुछ बुरा मान सकते हैं, इसलिए नहीं बोलते। टहलते रहो, ये ऐसे अनुचर टहला करते हैं, राजा बोला करता। दरअसल में शिवरात्रि का पर्व है और छक्के भांग की आज सर्वेश भैया ने बता रहे थे। आज ये बोल ही नहीं रहे, आज तो भोले ही बोल रहे हैं। जो कुछ बोल रहे हैं भगवान, भूत भावन भगवान ही बोल रहे हैं आज तो। देखो, झूठ न बोलो, हमने आज तक भांग छुई तक नहीं है, पीना तो दूर है। हर आदमी यही कुछ कहता तो है, बताओ। हर आदमी यही कहता है, और कुछ हर पीने वाला यही कहता है। मैं चलिए कविता पे आइए, कविता पे आइए। आप थोड़ा सा एक बार तालियां बजा करके मुझे बताएं। सब कुछ भूल जाना, मेरा नाम भूल जाना, लेकिन यदि ये कविता आपको लगे कुछ कविता जैसा हो गया हो तो मुझे स्नेह देना कि संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए। संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, जैसे हमारे देश के तमाम प्रधानमंत्री के सरहद के पार। कि संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए। वो धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए तो सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा। मैं शांति दूत बन महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा। पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया। वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। वाह! केशव बोले आधा न सही तो केवल 5 गांव दे दो। केशव बोले आधा न सही तो केवल 5 गांव दे दो, या जो जितना जैसा चाहो तुम उनको धराधाम दे दो। जो दे दोगे स्वीकार वही, आगे कुछ भार न डालूंगा। मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। तो इतना सुनते ही दुर्योधन जलहीन मीन सा तड़प उठा। वह कड़क उठा, विद्युत जैसा घटकी ज्वाला सा भड़क उठा। बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते। जब तक ना आग धड़कती हो पाषाण नहीं पिघला करते। जब तक ना आग धड़कती हो पाषाण नहीं पिघला करते। सम्राट कहे जाने की सबके मन में इच्छा होती है, पर महासमर में भुजबल की घनघोर परीक्षा होती है। अपने बाहुबल पौरुष से यदि पांडव मुझे हरा लेंगे तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पा लेंगे। तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पा लेंगे। शासक बनने की तो केवल रण में जय विजय कसौटी है। जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी पापौती है। जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी, समझे इस मुल्क की राजनीति। जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बापौती है हस्तिनापुर अक्षुण्ण और अविभाज्य नहीं दे सकता हूं। बिन युद्ध सुई की नोक बराबर राज्य नहीं दे सकता। मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं। मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं। कोई भी जीते या हारे दोनों पक्षों की हानि है। तुम धर्मराज को राज्य न दो तब भी उनको समझा लूंगा। उनके अंतर में धधक रही नफरत की आग बुझा लूंगा। मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। तुम ये कह दो दुर्योधन में राज्य नहीं दूंगा, मैं पांडवों को वापस ले जाऊंगा बिना राज्य के। मान जाएंगे, मना लूंगा मैं, लेकिन ये भाषा बिल्कुल मत बोलो कि बिना युद्ध के राज्य ना दूंगा। ये बिना युद्ध के राज्य वाली जो भाषा है ये युद्ध की चुनौती है, और यदि तुम चुनौती दोगे तो पांडव उसे स्वीकार करेंगे। मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। संभालना 2 पंक्तियां। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह।
धूप में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं, यूं आत्म प्रवंचक होकर के मनमानी करना ठीक नहीं। आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो तो मिश्रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो मिश्रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। इस महासमर की ज्वाला में सब जलकर छार छार होगा, भूतल लाशों से पटा हुआ अंबर में चीत्कार होगा, जीवित जनांग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। फिर अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको, ये महाप्रलय के भीषणतम में फिर मेघ घुमड़ने से रोको। तो केशव के सत्य वचन सुनकर दुर्योधन आपा खो बैठा, जो शेष बची थी यंत्र में लज्जा मर्यादा धो बैठा। बोला, गोकुल की गलियों में नंगे पांवों फिरने वाले, और नंदी यशोदा के कपड़ों और टुकड़ों पर पलने वाले, तू कहां रहा, हम कहां रहे, तेरा अपना कुछ मेल नहीं। ये शासन सत्ता राज का जनपड़ ग्वालों का खेल है। तो सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे। सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे। उनकी आंखों में अनहोनी घटना के दृश्य समाते थे। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण सभी। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण सभी। लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। और फिर संभालना 2 पंक्तियां। लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी, ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी, ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। मधुसूदन बोले, दुर्योधन यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले, कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है। अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। बहुत अच्छा। तो परिजन पुरजन कौरव दल के पल में यम के द्वारे होंगे। हस्तिनापुर की धरती पर शोणित के फव्वारे होंगे। जिनके भुजदंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना। जिनके दम पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना। वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे। तो इतना सुनते, अंतिम पंक्तियां रखता हूं, इतना सुनते कौरव सारे टिड्डी दल जैसे छूट पड़े। बरछी भाले लेकर कृपाण वे मधुसूदन पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला, लो बांध इसे जंजीरों में। उस सभा भवन में मची हुई थी हलचल सब रणधीरों में। नटवर नागर क्षण भर में ही क्या करना है ये जान गए। वो दुशासन दुर्योधन की खोटी नीयत पहचान गए। उन मूंढ जुगनुओं के आगे उगना दिनमान जरूरी था। कौरव दल की करतूतों में देना व्यवधान जरूरी था। तो धरती डोली, दिग्गज कांपे, उन्नत ललाट सबने देखा। वह रूप यशोदा नंदन का होता विराट सबने देखा। तब शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे। दुर्जन आहत आशंकित थे, सज्जन अंतर्मन मोहित थे। वह चतुर्भुजी आभासीन धरती अंबर आच्छादित थे। करबद्ध खड़े कृप भीष्म द्रोण मन ही मन में आह्लादित थे। कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे। हस्तिनापुर में नर समूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। नभ से पुष्पों की वर्षा कर सृजन अभिनंदन करते थे। भूपर नर नारी भगवान के चरणों का वंदन करते थे। धरती का आंचल सुरभित था पूजन अर्चन मनोहारों से। थी दसों दिशाएं गूंज उठी केशव के जय जयकारों से। नारायण बोले, भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने, ये काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विज्ञजनों, मैं तुमसे कहकर जाता हूं, जो समझ न पाया दुर्योधन वो सार तुम्हें समझाता हूं। अनुचित करनी पर मौन रहे, सबके सब दागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। करते बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन सिसोदिया ने गजब कर दिया। एक बार और गजब की तालियों से हम इनका शुक्ला जी जो कभी सामने हमने बिठाए थे, वो सामने बैठ के बड़ा अटपटा महसूस कर रहे, तो एक एक करके उतर रहे हैं। तो मैं जानता हूँ फिर वो आगे तलाशेंगे। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया इन्होंने। और शुरू में इन्होंने सूर्यवंश की बात की, लक्ष्मण शक्ति की, तो मुझे बिल्कुल एक सच्ची घटना याद आई। हम 7वें में पढ़ते थे योगेश्वर इंटर कॉलेज मेहंदीगंज में।
तो लक्ष्मण शक्ति नाटक हुआ। बिल्कुल सच्ची घटना है, बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ आज तक बोला नहीं, पूरा कदरा जानता है। तो हम लक्ष्मण बने थे, हमारे बड़े भाई मुकुल राम बने थे, रावण बने थे, हम मेघनाद लड़ा और हमको मूर्छित कर दिया। अब आनंद शुक्ला नाम का लड़का हनुमान बना था और कुशवाहा मास्टर साहब उसके निर्देशक थे और आनंद प्रकाश दुबे जी जो टीचर थे वो भी थे। अद्भुत घटना है, अद्भुत। तो मैं बेहोश पड़ा था, रामचंद्र जी ने रोते हुए कहा कि जाओ भाई, सुषेण ने कहा कि जाओ संजीवनी ले आओ। अब आनंद शुक्ला को संजीवनी लेने जाना है, ऐसे सारे बच्चे बैठे हैं, बीच में गैलरी है, पीछे हॉल है और हॉल में बैठे हैं, पीछे एक बरांडा है जिसमें दाहिने मुड़ना था। वहाँ कुशवाहा मास्टर साहब एक बढ़िया सी संजीवनी का पर्वत बनाए हुए खड़े थे और वो दे देना था। आनंद प्रकाश दुबे माँ साहब ने हम लोगों को ये सिखाया था कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेना, वहाँ कोई बताने नहीं आएगा। तो आनंद प्रकाश गए, आनंद शुक्ला वहाँ, जब दाहिने मुड़ना था वो भूल गए कि दाहिने मुड़ना, तो बाएं मुड़े, वहाँ कोई टीचर है नहीं, ना तो संजीवनी। अब हनुमान जी को संजीवनी लाना बहुत जरूरी, तो अब उन्होंने कहा था कि संभाल लेना, तो देखा एक अद्धा पड़ा है। बिल्कुल भगवान कसम सच घटना है और मेरी किताब में भी ये घटना, एक अद्धा पड़ा। तो आनंद प्रकाश ने अद्धा उठाया, हनुमान जी की तरह चलते हुए ऐसे ऐसे आए। अब आनी थी संजीवनी, अब राम भी परेशान, लक्ष्मण भी परेशान, सुषेण भी परेशान कि ये क्या ले आया, अब संभालना है। अब बच्चे संभाल रहे हैं, 7th 6th के बच्चे हैं। तो राम ने कहा, हनुमान तुम ये क्या उठा लाए, हनुमान तुम ये क्या उठा लाए। तो सुषेण बोले, ये संजीवनी नहीं है, ये तो ईंटा है। तो अंगद बैठा था, अंगद को भी मन चला कि वो बोले, तो बोला इससे मूर्छा जाती नहीं है, लग जाता है तो खून निकल आता है, अब और संभालना उसको। तो रामचंद्र जी ने फिर से व्यवस्था संभाली, बोले हनुमान तुम पुनः जाओ। हनुमान को फिर से भेज दिया, हनुमान फिर गया, तब तक याद आ गया था कि दाहिनी तरफ जाना है, कुशवाहा मास्टर साहब खड़े, और वो ऐसे ऐसे गया और वहाँ कुशवाहा मास्टर साहब खड़े थे, बहुत नाराज, मूछें भी थी, खींच के कंटाप मारा एक हनुमान के, पहले तो खूब थे कंटाप मारा, अब हाँ हनुमान जी के मारा झापड़ बोलते, अब फिर उनको संजीवनी पकड़ा दी। अब हनुमान जी बुलुर बुलुर रो रहे हैं और संजीवनी लिए हुए चले आ रहे हैं, बिल्कुल सच घटना है, लिए चले आ रहे, रो रहे हैं। अब हनुमान रो रहे हैं, रामचंद्र बैठे हैं, मैं मूर्छित हूँ लेकिन सांस चल रही है। तो हनुमान कह रहे हैं, अब संभाला उनको, फिर रामचंद्र जी फिर संभाल रहे हैं, हनुमान रो नहीं सकता है। तो रामचंद्र जी ने पूछा, जो कि मेरे बड़े भाई थे मुकुल मान, वो राम बने थे, उन्होंने कहा हनुमान तुम रो क्यों रहे। अब हनुमान ने जो जवाब दिया, उस बच्चे ने, आनंद प्रकाश शुक्ला ने, तालियां वहां पर पहुंचे और ठहाके की भीषण तालियां उठनी चाहिए। रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान तुम रो क्यों रहे हो। अब आनंद प्रकाश शुक्ला यानी हनुमान का जवाब, बोले भगवान भगवान, अब सोच रहा है क्या बोले, 3 बार भगवान। तो हनुमान रामचंद्र जी ने कहा, हाँ जल्दी बताओ रो क्यों रहे हो। बोले भगवान संजीवनी पर्वत उखाड़ते समय आंख में मिट्टी चली गई थी, इसलिए तो